गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुमना इन्फ्लुएंसेस के बारे में हम बात करेंगे। आज हो गई आपकी 12 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर हो गया तो कितने दिन रह गए? ठीक 6 दिन आपके रह गए हैं। सो डरो तो मत, लेकिन हाँ प्रिपरेशन अपनी अच्छे से रखो, अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई करो ताकि आपका जो टारगेट है वो सफल हो जाए। यस, चलो आज का टॉपिक बहुत ही इजी है। सो बहुत ही स्टार्ट करें। यस, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अनुमना ये वैसे लिखा हुआ अनुमना, नाम से अनुमान है, ये अनुमान है। तो अनुमान का मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना गैस लगाओ, है ना, अनुमान लगाओ, तो वो क्या होता है? अनुमान लगाना, समझ रहे हो? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अनुमना का मतलब होता है, अनु का मीनिंग होता है, अनु मीनिंग आफ्टर, राइट। अनु का मतलब होता है आफ्टर एंड माना MANA, माना का मतलब होता है नॉलेज। इसका मीनिंग आफ्टर नॉलेज। कहने का मतलब ये है कि आप अनुमान लगा रहे हो लेकिन उससे पहले आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज है। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखो, इसको ना इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो जितना आप लगा रहे हो, इसको बिल्कुल हल्के में लेके समझो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने बोला अनुमना का मतलब क्या है? अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना। अनुमान कब लगाते हो आप? जब आपको नॉलेज होती है। आप ये बोल के आते हो जैसे कि ना मैं तो ना गैस करके वो लगाया, मेरा तो ठीक मिल गया क्वेश्चन का आंसर। तो वो कैसे मिला ठीक? वो तब मिला जब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज थी। अगर आपको नॉलेज नहीं होती तो ठीक नहीं मिलता। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक होने के चांसेस बिल्कुल 0.9% के हिसाब से होते। समझ रहे हो? बट अगर आपको नॉलेज थी तो उसके चांसेस 90% हो जाते कि आपका ठीक होएगा। तभी तो कहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है नेट के एग्ज़ाम में, आप टिक जरूर कराना, क्या पता आपका ठीक लग जाए। समझ रहे हो? तो ये मेरी बात समझो कि अनुमना का मतलब, अनुमान का मतलब होता है कि आफ्टर नॉलेज, मीनिंग जब आपको नॉलेज है, उस नॉलेज के बेस पर जब आप कुछ गेस करते हो तो उसको बोलते हैं अनुमान। समझ में आया बात? ओके। एक मीनिंग लिखा हुआ है, अनुमना इज डिफाइंड एज अ नॉलेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीनिंग लिंगी ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ सम साइन और मार्क मीनिंग लिंगा। ठीक है, लिंगी किसको बोलते हैं? ऑब्जेक्ट को बोलते हैं। और लिंगा किसको बोलते हैं? मार्क और साइन को बोलते हैं। तो आपके सामने आ जाए अगर साइन तो आप बोलोगे उसको लिंगा, एंड अगर आपके सामने आ जाए ऑब्जेक्ट तो उसको बोलोगे लिंगी। ठीक है, ये वर्ड्स आ सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज नॉन एज लिंगी, कि हमें एक ऑब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है, राइट, ड्यू टू प्रीवियस नॉलेज। इस बात का तो हमें पता है। सम साइन और मार्क जिसको लिंगा बोलते हैं। जो साइन होता है, जो मार्क होता है वो पहले आता है, इसलिए लिंगा पहले आएगा। साइन के बेस पर हमें ऑब्जेक्ट की नॉलेज पड़ेगी और उसी को लिंगी कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम अनुमान कहते हैं, अनुमान। ठीक है, अब मैं ना आपको एक टॉपिक और बता देती हूँ जिसके अंदर आपको ढूंढना है मिडल टर्म क्या होती है, माइनर टर्म क्या होती है और मेजर टर्म क्या होती है। ठीक है, एक सेंटेंस के हिसाब से आपको बताना है। इफ़ वी सी स्मोक इन द हील वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी अ फायर। तो यहाँ पर जो स्मोक है वो आपकी मिडल टर्म है, जो हील है वो आपकी माइनर टर्म है, जो फायर है वो आपकी मेजर टर्म है। मिडल टर्म को हेतु कहा गया है, माइनर टर्म को पक्षा कहा गया है और मेजर टर्म को साध्या कहा गया है। अब आपको किस तरीके से याद रखना है? मैंने किस तरीके से याद किया था? मैंने इस तरीके से याद किया था, जैसे मेरा नाम सीमा है, ठीक है, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। उसके बाद मेरा भाई है हनी, तो H हो गया। उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है प्रीति, तो नीचे P आ गया। तो मैंने याद किया मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेजर, तो मेजर साध्या मतलब सीमा। ठीक है, मेजर साध्या। मिडल हनी है तो मिडल टर्म हो गया हनी मीनिंग हेतु। ठीक है, और सबसे छोटी होगी प्रीति, मेरी छोटे वाली सिस्टर प्रीति, तो वो होगी पक्षा, P से पक्षा, और वो होगी माइनर टर्म। तो मैंने तो इस तरीके से याद किया था। अगर आपको ये वाला याद रहे तो आप ये कर लेना। अगर आपके घर में भी इसी तरीके से हो, S सबसे बड़ा हो, H मिडल हो और P सबसे छोटा हो माइनर, तो आप अपने तरीके से याद कर लेना। ठीक है, मेजर टर्म साध्या, माइनर टर्म मिडल टर्म हेतु एंड माइनर टर्म पक्षा। मेरे को तो याद हो गए थे, आप अपने तरीके से एक बार देख लेना। ठीक है, उसके बाद देखो मैं ये ट्रिक किस लिए बताती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बताना। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप शेयर करो। ठीक है, अगर आप अपने तरीके से कुछ करते हो तो आप उसको शेयर करो, आपकी पक्की हो जाएगी, ये तो गारंटीड है ना। ये कुछ मैंने सीखा है, अब मैं लगातार वीडियोस बना रही हूँ, इतने दिन हो गए हैं,
बहुत सारे दिन हो गए, मैंने संडे को भी स्किप नहीं किया है, मैं लगातार लगी हुई हूँ। तो मुझे ना इतना ज़्यादा वो पता चल गया है कि अगर आप कुछ बांट रहे हो तो आपका डबल ट्रिपल इतना ज़्यादा हो रहा है ना, समझ से बाहर हो रहा है। पहले मैं ये सोचती थी कि हमें ना अपने पास रखनी चाहिए नॉलेज, किसी को नहीं बांटनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं खुल के बांटती हूँ, तो इसलिए आप भी बांटा करो। अगर आपको कुछ आता तो आप बांटा करो, ठीक है। आप भी अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, पर लेकिन अब एग्ज़ाम के बाद बनाना। यस, स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक। ये यहाँ पर याद हो गया आपको, ये इतना इजी टॉपिक है। ये बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, माइनर टर्म क्या होती है। मेरे को तो याद रहता है माइनर टर्म पक्षा होती है, मेजर टर्म साध्या होती है, और जो मिडल टर्म होते हैं वो हेतु होता है, ठीक है। और ये भी समझ लो हेतु क्या है। हेतु क्या है? हेतु मतलब मिडल टर्म है, ठीक है। मिडल टर्म तो आपको पता है, रीज़न है हेतु, ठीक है। और जो साध्या है ना, साध्या मीनिंग जो आप साध रहे हो, राइट, और किस पक्ष में साध रहे हो, तो वो पक्षा है। ये छोड़ो, अब बात करो क्लासिफिकेशन ऑफ अनुमना की। अनुमान की क्लासिफिकेशन करो, 3 तरीके से याद करो। नंबर 1 साइकोलॉजिकल नेचर से आपको याद करनी है, फिर दूसरे नंबर पर व्याप्ति से, और तीसरे नंबर पर इंडक्शन से। साइकोलॉजिकल आपके 2 होते हैं, स्वार्थ अनुमना और प्रार्थ अनुमना। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, फटाफट बोलूँगी, 2 लाइन में लर्न करते चलो। स्वार्थ, आप स्वार्थ हो, स्वार्थी हो, सेल्फिश हो, कौन नहीं है, सारे ही है ना। तो आप स्वार्थी हो, हाँ एक्सेप्ट किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। स्वार्थी हो ना, हाँ स्वार्थी, तो इसका मतलब आप किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। तो स्वार्थी का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? स्वार्थ का मतलब होता है इफ़ अ पर्सन वांट्स टू इन्फर समथिंग फॉर हिमसेल्फ। अगर वो अपने लिए, अगर वो किसी चीज़ का भी मीनिंग समझ रहा हो, सिर्फ अपने लिए समझ रहा है, उसको बोलेंगे स्वार्थ। जैसे कि अभी मुझे पता है ये यूट्यूब की वीडियो आगे तो जा नहीं रही है, तो अब अगर मैं ये निराश होकर बैठ जाऊँ कि मेरी वीडियो आगे नहीं जा रही है, मुझे नहीं बनानी वीडियो, तो मैं अपना नुकसान करूँगी। मैं क्या बनी? मैं स्वार्थी बन गई। मैंने देखा छोड़ सीमा, तुम अपने लिए बना रहे हो, तुम्हारा ज्ञान डेवलप हो रहा है, इसलिए मैंने क्या सोचा, बनाऊँगी, अपना तो ज्ञान बढ़ रहा है ना, तो वही मेरा हो गया स्वार्थ। ओके, तो ये हो गया स्वार्थ अनुमान, राइट। दूसरे नंबर पर आता है प्रार्थ अनुमान। जब मैं आपके बारे में सोचने लग जाऊँ, अपने बारे में सोचना ही छोड़ दूँ, तो उसको बोलते हैं प्रार्थ, ठीक है। प्रार्थ मतलब जो दूसरों के बारे में सोचता है, जो दूसरों के लिए कुछ भी अगर नॉलेज ग्रहण कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है दूसरों के लिए कर रहा है, तो उसको बोलेंगे प्रार्थ अनुमाना। यहाँ तक दोनों क्लियर हो गए, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आता है आपका नेचर ऑफ व्याप्ति। व्याप्ति के अनुसार आपके 3 होते हैं, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यता दृष्टता। देखो पूर्वावत का मतलब होता है, पूर्वावत मतलब पहले ही आपको पता चल जाता है, पूर्वावत, ओके। शेषावत मतलब बाद में, और सामान्यतः दृष्टता मतलब सामान्य जनरल जो चीज़ है, ठीक है। अभी मैं ट्रिक बता ही देती हूँ। शेषावत मैंने ऐसे याद कर रखा है, SEC मतलब सेक्शन से याद करा हुआ है कि SEC होता है शेषावत, मतलब इफेक्ट पहले पता चलता है और कारण बाद में जानते हैं, ठीक है। कारण जो होता है वो बाद में, इफेक्ट पहले दिख जाता है। तो इफेक्ट पहले क्या दिखा मुझे, मतलब कीचड़ थी तो बारिश, मैंने सोचा कि बारिश आई होगी, कीचड़ है तो मुझे पहले इफेक्ट दिखा, कीचड़ दिखा, उसके बाद मैंने बारिश के बारे में सोचा कि बारिश आ चुकी है, ठीक है। तो वो गया हमारा शेषावत। समझ रहे हो? पूर्वावत मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि बादल है, तो पहले मैंने क्या देखा, कारण देखा, कोज देखा, फिर इफेक्ट होगा, बारिश आएगी, ठीक है। तो वो हो गया आपका पूर्वावत। तो एक याद हो जाएगा ना, तो उससे अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे अगर आपको शेषावत याद हो गया, शेषावत का मतलब मैंने बता दिया, सेक्शन से याद रखना है, SEC मतलब इफेक्ट पहले कोज बाद में, तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, कोज पहले इफेक्ट बाद में। हाँ, हो गया। सामान्यतः दृष्टता याद रखना सामान्य सी चीज़ है, एनालॉजी सी बात होती है, ठीक है। तो याद रखना पूर्वावत इन्फ्लुएंस जो होती है वो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टू होती है। आपने देखा था जब कीचड़ होगा तो बारिश ही हुई होगी, ठीक है। शेषावत जो है वो एलिमिनेट करके एलिमिनेशन से आता है। नहीं गलत बोल गई ना मैं। यस, पूर्वावत पहले ही, मतलब आपको पता था बादल आते हैं तो बारिश ही होगी, है ना। उसके बाद शेषावत कीचड़ हुआ होगा तो आपने एलिमिनेट करके निकाला होगा, हाँ बारिश हुई होगी, बादल हैं तो बारिश आएगी, एलिमिनेशन से निकल गया शेषावत, ये याद रखना। सामान्य जो होता है एनालॉजी से आता है, ठीक है। इतना याद करो, वो बहुत हो गया आपके लिए। उसके बाद एक और रह गया आपका टाइप, और वो होगा आपका टाइप, कल करेंगे वो टाइप, ठीक है। वो टाइप भी करना है। और इससे पहले जो स्वार्थ प्रार्थ से रिलेटेड एक और बात थी, वो जो अभी रह गई है, वो भी कराऊंगी मैं, कल वाली वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो आराम से फटाफट करो। इंडियन लॉजिक को जब तक रहते हैं कितने दिन, 6 दिन रह गए हैं, 6 दिन में इंडियन लॉजिक को घुमा दो, एग्ज़ाम क्रैक करना, ओके। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। लास्ट में जब तक ये 10 मिनट नहीं होती ना, तब तक मेरे को बोलना पड़ता है, क्योंकि मैंने ये बोल रखा कि 10 मिनट की तो कम से कम वीडियो बनाऊँ, और अभी दूसरी स्टार्ट कर देती ना, बात बतानी तो पूरी नहीं होती।
ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।